ओम नमः शिवाय। भक्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। महादेव बाबा का आशीर्वाद होगा आप पे। तो चलिए आज कथा सुनते हैं महादेव बाबा की। आज सोमवार के दिन क्यों ना हम महादेव बाबा के कथा सुनकर अपना जीवन धन्य करें। तो चलिए गाइस, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं कोशिश कर रही हूँ जहाँ तक हो अच्छे से अच्छे पढ़कर आपको सुनाने की, लेकिन मुझसे कोई भूल हो जाए या गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न धन किसी चीज़ की कमी नहीं थी। परंतु उस साहूकार को एक दुख था। वह दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था, वह निसंतान था। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए महादेव जी की कथा करता था और पूजन करता था, और वह सोमवार का व्रत किया करता था। और उसकी पत्नी भी महादेव जी के व्रत और पूजन किया करती थी, एक पुत्र की कामना के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वह ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान के शिवालय में जाकर भगवान के आगे माथा टेक कर भगवान को अपने मन का दुख प्रकट करने लगा। तभी क्या हुआ, संयोगवश से उस दिन देखो माँ पार्वती और महादेव जी आपस में बातचीत करते हैं। माँ पार्वती महादेव बाबा से कहते हैं कि देखिए महादेव जी, आपका ये अन्य भक्त है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। फिर माँ पार्वती जी के बार बार कहने पर महादेव जी कहते हैं, हे देवी, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण ये दुखी रहता है और इसके भाग्य में पुत्र है ही नहीं। तो माँ पार्वती बार बार कहती है कि आप दे दीजिए, इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। फिर महादेव बाबा माँ पार्वती की बात मानकर उसको पुत्र की प्राप्ति का वर देते हैं। लेकिन महादेव बाबा कहते हैं कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष ही तक ये जीवित रहेगा। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और साहूकार को इस बात का पता चल जाता है कि ये सब हुआ। फिर क्या होता है कि महादेव बाबा के आशीर्वाद से उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। अब क्या होता है कि पुत्र दिन ब दिन बड़ा होता है, जैसे 11 साल का पुत्र हो गया। फिर उसकी माता कहती है अपने पति से, मैं अपना पुत्र का विवाह करना चाहती हूँ, कृपया कर आप कोई गुणवान लड़की ढूंढिए इसके लिए। फिर साहूकार कहता है कि प्राण प्रिय, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। क्या है कि अपनी मन की बात उसी ने अपनी पत्नी से ही नहीं कहा कि इसकी आयु 12 साल की है ये बात। इसी कारण से वह दुखी रहता था और भगवान महादेव जी का पूजन और मन में श्रद्धा रख के कहने लगा, मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। और फिर लड़के को मामा को बुलाकर उसके साथ बहुत सा रुपया पैसा देकर कहा कि तुम ये करते जाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ और काशी जी जाओ। वह मामा भांजा वहाँ से रवाना हो गए। वहाँ उसने एक शहर में रुकने पर देखा कि एक साहूकार के बेटे का विवाह था। जो लड़का विवाह करने आया था वह एक आंख से काना था। अब उस लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं लड़की वाले इस मेरे पुत्र को देखकर कहीं शादी में अड़चन पैदा न कर दे। इसी बात के भय से उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन साहूकार के अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो साहूकार के लड़के को देखकर उसने मन बना लिया, क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से काम किया करा लिया जाए। फिर वह मामा से बात करता है, मामा भांजा से, तो वह राजी हो जाते हैं। फिर सारा काम कर लेते हैं, जैसे कि तोरणकार वगैरह वगैरह। फिर उसने सोचा कि क्यों ना फेरों का काम भी इसी लड़के से लिए करा लिया जाए, तो क्या बुराई है। फिर फेरों का काम भी उस लड़के से करा लिया जाता है।
फिर क्या होता है, वो लड़के जाने लगता है, तब वह उस दुल्हन के चुनरी के पल्लू पर लिख देता है कि मेरा विवाह तो तेरे साथ हुआ है, मेरा विवाह तो तेरे साथ हुआ है, क्योंकि जिस लड़के के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। इस बात को वह पढ़ते ही अपने पिता को सारी बात बता देती है और उसके पिता ने उसको विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। फिर क्या होता है कि वह मामा भांजा काशी जी पहुंच जाते हैं और काशी जी पहुंचने के बाद वह दोनों यज्ञ करना आरंभ कर देते हैं और उसकी 12 साल की आयु पूर्ण होती ही क्या होता है कि वह अपने मामा जी से कहते हैं, मामा जी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। तब मामा कहता है कि अंदर जाकर सो जाओ। वह अंदर जाकर सो गया। संयोगवश से उसके प्राण निकल गए और संयोगवश से भगवान माँ पार्वती जी और महादेव जी वहाँ से भ्रमण करते हुए निकल रहे हैं। उतने में क्या होता है कि उसके मामा को पता चलते ही वह रोना पीटना मचा देता है और भगवान वहाँ से जाते हैं तो माँ पार्वती कहती है कि महादेव जी कोई दुखिया रो रहा है, चलो हम जाके देखते हैं। फिर बार बार कहने पर महादेव जी कहते हैं, हे देवी ये संसार तो कर्म क्षेत्र है, जो जैसा इंसान जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ये महादेव माँ पार्वती को बार बार कहते हैं। फिर क्या होता है कि ये बात कहने के बाद जबरदस्ती माँ देवी पार्वती जी वहाँ पर लेके जाती है महादेव जी और वहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है कि भगवान जाते ही उस लड़के को माँ पार्वती जी कहती है, ये तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। महादेव बाबा कहते हैं कि इसकी इतनी आयु थी देवी, ये भोग चुका है। फिर बार बार आग्रह करने पर माँ देवी ने कहा कि महादेव जी इस लड़के को और आयु दो, नहीं तो इसके माँ बाप तड़प तड़प कर मर जाएंगे। फिर माँ देवी के कृपा से महादेव जी ने कहा, मानकर उसको जीवन वरदान दे दिया। अब वह जीवित हो गया और महादेव जी और माँ पार्वती जी तो कैलाश चले गए और वह मामा भांजा उसी तरह से यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने गांव को रवाना हुआ। वहाँ पर उसने जहाँ पर कन्या का विवाह हुआ था सेठ के लड़के से, वहाँ पर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया आते हुए। तो उसी दुल्हन के पिता ने अपने जवाई को पहचान लिया और घर ले गया। घर ले जाकर खूब खातिरदारी की और वहाँ से अपनी कन्या को उसके साथ विदा किया। अब भी मामा कहता है कि मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ अपने जीजाजी और जीजी को। फिर वह घर आता है तो क्या देखता है कि जीजा और जीजाजी छत पर बैठे हैं और ये प्रण करके बैठे हैं कि अगर हमारा लड़का सकुशल लौट आया तो हम सकुशल नीचे आ जाएंगे, अगर मरा हुआ आया तो हम अपने छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। ऐसा उन्होंने संकल्प करके बैठे थे। मामा आया दौड़ा दौड़ा और कहते हैं, जीजाजी जीजी जी हमारा शुभायु आ गया है। फिर बार बार उन्होंने उनकी बात मानी ही नहीं, झूठ लग रही थी उनकी बात। उतने में ही माँ देवी ने संयोगवश से उस